मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पोयम नंबर जो 4 है किताबें, यह पोयम आज हम सीखेंगे। यह पोयम नई कविता है। कवि का नाम है गुलजार। अब हम गुलजार जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब में हुआ। यानी उनका जन्म दीना गांव में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। उनका परिचय। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। वे एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। यानी कवि, लेखक, नाटककार और गीतकार के रूप में प्रख्यात है। उनकी प्रमुख कृतियाँ चौरस रात लघु कथा, रावी पार कथा संग्रह इत्यादि उन्होंने लिखी है। प्रस्तुत कविता में यानी यह जो कविता है यह एक नई कविता है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। यानी यह जो कविता है यह एक नई कविता है। आधुनिक युग में आधुनिक जो युग है वह एक कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर का महत्व किस तरह से बढ़ रहा है और जो किताबें हैं उनके प्रति अरुचि कैसे मनुष्य में निर्माण हो रही है, यह इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाया है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का सुख, यानी पहले के ज़माने में जो लोग हैं वह शाम और सवेरे पुस्तक पढ़ा करते थे, यानी किताबें पढ़ा करते थे। किताबें पढ़ने के कारण उनको जो सुख मिलता था वह सुख यानी पुस्तक पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, यानी कंप्यूटर आने के कारण पुस्तकों के प्रति मनुष्य की अरुचि, यानी मनुष्य को वो पसंद नहीं है। अब वह कंप्यूटर के सामने ही घंटों बैठा करते हैं। पुस्तकों और मनुष्य के बीच में बढ़ती दूरी, यानी मनुष्य और जो पुस्तक है उनके बीच में जो दूरी बढ़ रही है, जो गैप बढ़ रहा है और उससे उत्पन्न दर्द, यानी गैप बढ़ने के कारण जो दर्द है मनुष्य और पुस्तक के बीच में दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उस दूरी के कारण दर्द जो उत्पन्न होता है वह बड़े ही मार्मिक ढंग से इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यह कहना है कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, यानी अलमारी के अंदर जो हम किताबें रखते हैं वह जो किताबें हैं वह बंद अलमारी, यानी अलमारी के अंदर किताबें हैं और अलमारी को शीशे यानी कांच लगे हैं और उस कांच के अंदर से किताबें देख रही है, मनुष्य की तरफ, लोगों की तरफ देख रही है। किताबें बड़ी हसरत से तकती है, यानी बड़ी इच्छा से वह लोगों के तरफ देख रही है कि लोग मुझे बाहर निकालेंगे। लोगों की रुचि कम हो रही है, यानी कंप्यूटर आने के कारण, कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करने के कारण लोगों में किताबों के प्रति रुचि कम हो रही है। अब स्थिति यह है कि ये किताबें बंद अलमारी से शीशों से, यानी बंद अलमारी के शीशों से झांकती है, यानी देखती है बड़ी इच्छा से, यानी बड़ी उम्मीद से वह शीशों के बाहर देखती है। एक समय था जब मनुष्य की शामें, यानी महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, यानी महीनों तक वह किताबें बाहर निकलती नहीं है जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, यानी मनुष्य की शामें किताबों के संगत में व्यतीत होती थी, यानी महीनों अब निकलती नहीं बाहर, पर मनुष्य के साथ में वह
व्यतीत होती थी। सवेरे और शाम मनुष्य किताबें पढ़ा करता था और उससे सुख प्राप्त करता था, पर अब कंप्यूटर के कारण अधिकाधिक प्रयोग कंप्यूटर का होने के कारण मनुष्य में किताबों के प्रति रुचि कम हो रही है। यानी वह अब घंटों बैठता नहीं है किताबें लेकर। अब स्थिति यह है कि महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात ही नहीं होती है। यानी पहले के ज़माने में मनुष्य किताबों से घंटों किताबों के साथ बैठता था, पर अब महीनों तक किताब और मनुष्य की मुलाकात होती नहीं है। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि गुजर जाती है, गुजरना यानी गुजर जाती थी, यानी घंटों मनुष्य उनके साथ रहता था, यानी बीतती थी। गुजरना यानी बीतना। मनुष्य किताबों के साथ बैठता था। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर अब क्या हो रहा है कि मनुष्य किताबों के साथ न बैठकर, न समय बिताकर कंप्यूटर के पर्दों पर घंटों बैठता है। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, यानी कंप्यूटर के सामने मनुष्य घंटों बैठता है और किताबों को नहीं निकालता है। इसलिए किताबें जो है वह बड़ी बेचैन रहती है। उनको चिंता हो रही है कि कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीत जाती है मनुष्य की शाम और सवेरा, और उनकी साथी किताबें इस बढ़ती दूरी के कारण बड़ी ही बेचैन रहती है। यानी उनका जो साथी था अब तक मनुष्य का, किताबें, यह बड़ी बेचैन रहती है क्योंकि मनुष्य और किताबों के बीच में दूरी बढ़ रही है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, यानी उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, अर्थात यानी जो किताबें हैं लोगों को अब सपने में दिखती है। यानी सपने में लोगों को किताबें दिखती है। किताबें अपने ज्ञान गंगा के स्वर्णाक्षरों द्वारा मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। यानी किताबें जो है वह अपने अक्षरों द्वारा मनुष्य को ज्ञान देती थी और नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। जो वे किताबें हैं वे रिश्तों संबंधों के मधुर गीत सुनाती थी। यानी जो कदरें वो सुनाती थी, यानी किताबें जो है वह मनुष्य को नए नए गीत सुनाया करती थी। यानी रिश्ते किस तरह से होते हैं, यह रिश्तों के साथ किस तरह से अपना संबंध होना चाहिए, और यह भी किताबें ही मनुष्य को सिखाती थी। किंतु जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, यानी वह मधुर गीत सुनाती थी रिश्तों से, किंतु जिनके मूल्य कभी नहीं मरते थे, जिनके सेल कभी खत्म नहीं होते थे। और अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव का परिणाम यह है, हमें घरों में अब वह मानवीय मूल्य नहीं दिखाई देते हैं। यानी कंप्यूटर के कारण मनुष्य घंटों कंप्यूटर पर बैठता है और कंप्यूटर के कारण यह जो किताबों का मूल्य है वह कम हो रहा है दिन ब दिन। मनुष्य घंटों कंप्यूटर के सामने बैठता है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि किताबों का सेल कम हो रहा है। सेल कभी मरते नहीं थे, यानी पहले के ज़माने में बहुत सारे किताबें बिक जाती थी, पर अभी किताबों का सेल ही नहीं
दिखाई देता है। वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी, यानी जो किताबें रिश्तों संबंधों के मधुर गीत सुनाती थी, अब वह घर में सुनाई नहीं देते हैं और उनके सेल भी मरते हैं। यानी किताबों के पहले के ज़माने में जो सेल लगा करते थे, अब वह सेल खत्म होते हमें नज़र आ रहे हैं। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। तो आज हमने इस तरह से जो पोयम नंबर 4 है किताबें, इस पोयम के 2 स्टांजा पढ़े हैं। बाकी का हम कल देखेंगे। थैंक यू।